अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय लेक्चर इज़ सेफेलोकार्डेटा। सेफेलोकार्डेटा के बारे में हम पढ़ते हैं। सेफेलोकार्डेटा इज़ सब फैलम ऑफ फैलम कार्डेटा। ये फैलम कार्डेटा का एक सब फैलम है। यूरोकार्डेटा एंड सेफेलोकार्डेटा बोथ आर प्लेस्ड इन प्रोटोकार्डेटा। तो हम इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम पढ़ते हैं सेफेलोकार्डेटा की। सेफेलो का मतलब होता है हेड एंड कार्डा का मतलब होता है नोटोकार्ड। नोटोकार्ड और प्रेजेंट एंड हेड। जो नोटोकार्ड की डायरेक्शन होती है वो हेड से टेल की तरफ होती है, ठीक है ना। हेड से टेल की तरफ होती है, दैट्स वाई दे आर नोन एज सेफेलोकार्डेटा। तो हम इसकी जनरल करेक्टर के बारे में पढ़ते हैं। जनरल करेक्टर की अगर बात की जाए तो ये मैरीन होते हैं, समंदर में रहते हैं। डिस्ट्रीब्यूट इन शैलो वाटर। शैलो का मतलब होता है स्टैंडिंग वाटर का मतलब जो वाटर मूव न कर रहा हो, ठीक है ना। तालाब या जोहड़ वगैरह शैलो वाटर में पाए जाते हैं। मोस्ट सेडेंट्री। सेडेंट्री का मतलब होता है इनएक्टिव, ठीक है ना। इनएक्टिव होते हैं, सेसाइल होते हैं, मतलब हरकत नहीं करते हैं। पोस्टीरियर एंड ऑफ द बॉडी बरेड इन वाटर और सैंड एंड इंटीरियर बॉडी प्रोजेक्टिंग अबव सैंड। और जो पोस्टीरियर का मतलब होता है टेल साइड। जो टेल साइड होती है वो ज़मीन में धसी हुई होती है या किसी रेत वगैरह मड वगैरह में धसी हुई होती है। जो इंटीरियर होता है, इंटीरियर का मतलब होता है फ्रंट माउथ वाला पार्ट, वो ज़मीन से एग्जैक्ट होता है, बाहर होता है। अगर इनकी बॉडी साइज़ की बात की जाए तो बॉडी साइज़ इनका जो अगर साइज़ की बात की जाए तो 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर होता है, जो कि एक स्केल के बराबर होती है। दे आर मेटामेरिक। मेटामेरिक का मतलब होता है देयर बॉडी आर सेगमेंटेड। इनकी बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है। दे आर ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब आपने सेफेलोकार्डेटा को देखा, सेफेलोकार्डेटा में आपने श्रिम्प वगैरह भी देखे होंगे, या आप देख लें स्टर्जन फिश वगैरह होती है, वो भी ट्रांसपेरेंट होती है, जिनकी जिनकी बॉडी से हर चीज़ ईजिली आप देख सकते हैं बाहर से, ठीक है ना। उनकी स्किन इतनी पतली होती है, लाइक अ मिरर, एक मिरर की तरह होती है, जो कि तमाम तर चीज़ें बाहर से आप देख सकते हैं। ये ट्रांसपेरेंट होते हैं। अगर इनके करेक्टर की बात की जाए तो इनका हेड रीजन जो होता है उसे रॉस्ट्रम कहा जाता है, ठीक है। स्पेशल टर्म इज यूज फॉर देयर हेड, दिस इज नोन एज रॉस्ट्रम। रास्ट्रम की अगर बात की जाए तो रास्ट्रम किस पर मुश्तमिल होता है? रास्ट्रम नोटोकार्ड्स एंड नर्व कार्ड पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। अगर इनमें अपेंडेजेस जो होते हैं वो लाइक होते हैं, दे डू नॉट कंटेन अपेंडेजेस। इनमें अपेंडेजेस नहीं होते। व्हाट इज अपेंडेजेस? अपेंडेजेस इज द ग्रोथ और मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, दीज आर नोन एज अपेंडेजेस। मिडन फिन्स प्रेजेंट। इनमें मिडियंस फिन्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। स्केल इनमें अब्सेंट होते हैं, स्केल नहीं होते। इनका जो साइज़ होता है एक स्केल जितना होता है, लेकिन स्केल इनमें मौजूद नहीं होते। ये बात आपने वो करना है, याद रखना है। इनके जो मसल्स होते हैं, मसल्स आर सेगमेंटेड। मसल्स आर नोन एज मायोटोम्स। आपने ये एमसीक्यूज़ के तौर पर याद रखना है, क्योंकि ये अक्सर बार पूछा जाता है या पूछा जा चुका है कि मसल्स सेफेलोकार्डेटा आल्सो नोन एज मायोटोम्स, दीज आर आल्सो नोन एज मायोटोम्स। अगर इनके नोटोकॉर्ड की डायरेक्शन की बात की जाए तो वो रास्ट्रम से टेल की तरफ होते हैं, इसलिए इन्हें सेफेलोकार्डेटा कहा जाता है। एनीवन कैन आस्क फ्रॉम यू एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आपसे कोई पूछ सकता है कि सेफेलोकार्डेटा को सेफेलोकार्डेटा क्यों कहा जाता है। सेफेलोकार्डेटा सबसे पहले तो नोटोकॉर्ड इनमें मौजूद होता है। नोटोकॉर्ड एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है दैट एक्सटेंड फ्रॉम रास्ट्रम। रास्ट्रम हेड टू टेल, टेल की तरफ होता है। देयरफॉर दे आर नेम्स एज सेफेलोकार्डेटा, इसलिए इन्हें सेफेलोकार्डेटा कहा जाता है। सेफेलोकार्डेटा आर नोन एज लेंसिलेट्स। लेंसिलेट्स इन्हें क्यों कहा जाता है? बिकॉज इनकी जो बॉडी होती है, क्योंकि जो इनकी बॉडी होती है, जो उसकी अपेरेंस होती है, आप देखें ना, जो नोटोकॉर्ड होता है वो हेड से टेल की तरफ जाता है। आगे मैं इसकी डायग्राम भी इन पर आपको दिखाऊंगा। इसलिए ये लेंसिलेट आपको अगर मैं उर्दू ज़बान में इसका मीनिंग बताऊं तो लेंसिलेट का मतलब होता है नेज़े की तरह, ठीक है ना। जो इसकी पीछे जो होती है ना, जो अगर इसके हेड की बात करें तो ये एक नेज़े की तरह लगता है, ठीक है ना, जैसे एक एरो होता है। सेफेलोकार्डेटा कंसिस्ट ऑफ टू जेनरा। इसकी अगर जेनरा की बात की जाए तो सेफेलोकार्डेटा की दो जेनरा होता है, एक ब्रांकियोस्टोमा, ठीक है ना, दूसरी एसिमेट्रीट्रोन, ठीक है ना। एक ब्रांकियोस्टोमा और दूसरा एसिमेट्रीस्ट्रोन। जो कि ज़्यादातर सेफेलोकार्डेटा के मेंबर्स हैं वो ब्रांकियोस्टोमा से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। लेंसिलेट की अगर बात की जाए तो सेफेलोकार्डेटा आल्सो नोन एज लेंसिलेट। तो लेंसिनेट की अगर बात की जाए तो लेंसिनेट की 45 स्पीशीज़ हैं। मैंने आपको अक्सर बार कहा है कि जहाँ पर भी स्पीशीज़ की बात आ जाए तो आपने अपनी बुक को फॉलो करना है। स्पीशीज़ की जो तादाद होती है वो कांस्टेंट नहीं होती, क्योंकि डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होती रहती है, न्यूली डिस्कवर्ड भी होती रहती हैं और एलिमिनेट वगैरह एक्सटेंट भी होती रहती हैं। तो इसी तरह आप अपने जो भी कोर्स पढ़ रहे हो, क्योंकि आपने वही पेपर देना होता है उसी कोर्स का, तो आप अपनी बुक को फॉलो किया करें, ठीक है। अगर इनके मेंटेनियस फंक्शन की बात की जाए तो इनकी डायरेक्शन, इनकी डिजेस्टिव जो ट्रैक होती है, सेलोम वगैरह की अगर बात की जाए तो केविटी वगैरह, तो इनकी कंप्लीट होती है डिजेस्टिव ट्रैक।
फेरिंग्स आर लार्ज परफोरेटेड। परफोरेटेड का मतलब होता है मसानदार होती है, उसमें न्यूमरस गिल्स स्लेट्स वगैरह पाए जाते हैं जो कि रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करते हैं। गिल्स जहाँ पर भी पाए जाते हैं उनमें उनका अमल रेस्पिरेशन में होता है। दे आर फिल्टर फीडर। फिल्टर फीडर का मतलब होता है दे गेट देयर फूड फ्राम वाटर, दे गेट देयर फूड बाय फिल्टरिंग वाटर, ठीक है ना। फेरिंग्स कंटेन सेलिया थ्रू द फीड। अच्छा, इनमें फेरिंग्स मौजूद होते हैं जो कि सेलिया से सराउंड किए हुए होते हैं, ठीक है ना, जो कि फीडिंग में अहम किरदार अदा करते हैं। अगर इनकी रेस्पिरेशन सांस लेने का अमल की अगर बात की जाए तो रेस्पिरेशन इनकी जनरल सरफेस, इनमें कोई स्पेशल आर्गन नहीं मौजूद होता। जनरल पूरी बॉडी जो होती है वो रेस्पिरेशन में अहम किरदार अदा करती है। गिल स्लेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं। अगर इनके सर्कुलेटरी सिस्टम की बात की जाए तो सर्कुलेटरी सिस्टम इनका वेल डिवेल्प होता है, लेकिन ये एमसीक्यूज़ के तौर पर आपने याद रखना है कि इनका जो हार्ट होता है वो अब्सेंट होता है इनमें। अगर इनकी एक्सक्रीशन की बात की जाए तो जो एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूव अ वेस्ट फ्रॉम बॉडी, तो एक्सक्रीशन जो होती है प्रोटोनेफ्रीडिया से होता है। प्रोटोनेफ्रीडिया एक ओपनिंग होता है जिससे वेस्ट वगैरह को बाहर निकाला जाता है विद स्लोनोसाइट्स। स्लोनोसाइट्स, व्हाट इज स्लोनोसाइट्स? प्रोटोनेफ्रीडिया विद स्लोनोसाइट्स। स्लोनोसाइट्स आर सेल्स ऑफ प्रोटोनेफ्रीडिया, और इनमें डार्सल नर्व कार्ड वगैरह भी प्रेजेंट होता है। अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात की जाए सफेलोकार्डेटा की, इनके जो सेक्सेस होते हैं सेपरेट्स होते हैं। सेपरेट का मतलब सेक्सेस जब सेपरेट हो गए इसका मतलब ये डियोशियस हैं। इनके गुनर्स जो होते हैं, गुनर्स बहुत ज़्यादा तादाद में बहुत ज़्यादा होते हैं गुनर्स। इनकी जो गोनोडक्ट होती है लैक होती है। गोनेट्स तो मौजूद होते हैं लेकिन उनमें गोनोडक्ट मौजूद नहीं थे। गोनोडक्ट क्या है? गोनोडक्ट एक ऐसी डक्ट है दैट सप्लाई गोनेट्स, जो कि गोनेट्स वगैरह सप्लाई करती है, जो कि गोनेट्स को एक रास्ता फ्राहम करती है, तो वो इनमें अब्सेंट होती है, ठीक है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर बात की जाए, रिप्रोडक्शन ए सेक्सुअल होती है, ए सेक्सुअल इनमें अब्सेंट होती है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन तो होती है, फर्टिलाइजेशन इंटरनल इन सी वाटर, जो इंटरनल होती है बॉडी के अंदर ही होती है सी वाटर में। तो डेवलपमेंट अगर बात की जाए तो इनका जो लार्वा होता है इनडायरेक्ट होता है, लार्वा फ्री स्विमिंग इनडायरेक्ट लार्वा होता है। लार्वा गो अंडर मेटामॉर्फोसिस एंड चेंज, एंड मेटामॉर्फोसिस एक ऐसा अमल है जिसमें लार्वा चेंज हो जाता है अडल्ट में। इसकी 30 स्पीशीज़ है। अगर सफेलोकार्डेटा की अगर स्पीशीज़ के बारे में बात की जाए तो इसकी 30 स्पीशीज़ है। ज़्यादातर इसकी जो स्पीशीज़ ब्रैंकोस्टोमा से बिलोंग करती है। इसके स्ट्रक्चर को आप देखें, ये ऊपर जो दिखाए गए हैं ये मसल्स हैं, मायोटोम्स मसल हैं। ये नोटोकार्ड है। नोटोकार्ड की आप डायरेक्शन देखें तो नोटोकार्ड हेड से टेल की तरफ जा रहा है। दिस इज बकल सिराई दैट इज प्रेजेंट ऑन द माउथ, एंड दिस इज रोस्ट्रम हेड रीजन, एंड दिस इज ओरल हुड। ओरल हुड ये जैसे सीलिया बाहर निकले हुए होते हैं, इस तरह का ये एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। खुदा